देखो अब मैं क्या करता हूँ। पाटी साहब, इनका आर्ग्यूमेंट है कि क्या हज के बारे में ऐसा वो बोल सकते हैं कि वहां से ट्रेन खाली चली गई, वहां से लोग नहीं पहुंच रहे हैं हज के लिए। उनका ये कहना है कि आप हिंदू धर्म और हिंदू आस्था से जुड़े हुए पर्वों पर ही ऐसा बयान क्यों देते हैं। स्पेसिफिक सवाल। फर्क केवल ये है कि हज के नाम पर अरब के अमीर वोट नहीं मांगते। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे धार्मिक आयोजनों के नाम पर वोट मांगते हैं, इसलिए विरोध होता है। दूसरी बात, आपने 4 मुल्कों का नाम लिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी जोड़ लो। जो जो धार्मिक राष्ट्र बने हैं वो राष्ट्र बर्बाद हैं। और जो लोकतंत्र के रास्ते पे चल रहे हैं, जो संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। तो क्या आप देश को बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं? मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से मैं भाटी जी का सम्मान करते हुए उत्तर दे रहा हूं कि धर्म को मानना क्या देश को बर्बाद करना है? अगर धर्म को मानना देश को बर्बाद करना नहीं है तो मैं समझता हूं कि वर्तमान जो कुंभ है वो धर्म का एक मर्म है जो दुनिया को जोड़ भी रहा है, दुनिया को एक भी कर रहा है और समाज को वैचारिक आदान प्रदान की नई दिशा भी दे रहा है। और रही बात जो हिंदू राष्ट्र की, अभी अंसार भाई ने कही, इतना कहूंगा अंसार भाई से कि अंसार भाई, इस देश ने अपनी यात्राओं पर पत्थर भी यहीं देखे। इस देश में कोई यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं हुई। सर, मस्जिद के सामने नारे भी देखे हमने। कंप्लीट सर, मस्जिद के सामने नारे भी हमने देखे। मेरे सुनिए ना दादा, क्या बात कर? मगर उसके बावजूद भी मैं यात्रा की छोड़िए, ये भारत है भाई साहब। यहाँ शव यात्रा पर बिहार के अंदर पत्थर पड़ जाता है, समझ रहे हैं? शव यात्रा का मतलब हाँ, इसी हिंदुस्तान में जनाजों पर भी पत्थर मारे गए सर। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर कि जैसे अगर मानो अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना कोई इवेंट नहीं होता, हम अपनी बात जो भी काम करते हैं उस चीज को हम जगह जगह पहुंचाने के लिए ये हमारी प्राथमिकता भी बनती है कि लोग उसके बारे में जाने। अगर कुंभ के बारे में इतना इवेंट को पहुंचाया जा रहा है तो इवेंट नहीं है, वो हर पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, और मेरा सवाल है कि एसपी हमेशा जातिवाद पे फोकस क्यों करती है? समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा प्रश्न आप ही से आए। भारती साहब, माइक उठाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। सबने सवाल पूछे हैं। बहन जी ने कहा कि इवेंट कहा, मैंने इवेंट कहा ही नहीं। अब यही तो समस्या होती है। मैंने शुरू में कहा कुंभ पे कोई सवाल नहीं है, सनातन पे कोई सवाल नहीं है। सवाल उस बात पर है जो बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही है। बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी थी श्रद्धालुओं को सुविधा देना, वो नहीं कर पा रही है। और जो इधर से एक बच्चे ने पूछा कि इसके नाम पे वोट, तो धार्मिक आयोजनों के नाम पे वोट हमेशा बीजेपी मांगती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। भाटी साहब जल्दी से। वो बच्ची पूछ रही थी कि हरिद्वार में नहा सकते थे तो प्रयागराज में कुंभ में क्यों नहीं? नहीं, हरिद्वार अखिलेश यादव जी गए, उनके चाचा जी की मृत्यु हुई है, उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार गए। क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जितनी भी अस्थियां जो है या तो ब्रजघाट में या हरिद्वार में विसर्जित की जाती हैं। माननीय नेताजी की अस्थियां भी अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार जाकर विसर्जित की थी। उसमें ना तो कोई राजनीति है, ना कोई इवेंट है। अब उस पर भी सवाल उठा रहे हैं लोग। शर्म करो, शर्म। कुंभ के समर्थक हैं। कुंभ बहुत भव्य आयोजन है, बहुत दिव्य आयोजन है। पूरे देश को इसमें गर्व है। और दुनिया से जो विदेशी आते हैं वो हमेशा से आते रहे, ऐसा नहीं है पहली बार आ रहे हैं। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बहुत पहले डॉक्टर साहब, आप तो समझदार आदमी, बहुत पहले गजल लिखी थी, उसके दो शेर बोल के मैं खत्म करना शेर सुना रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ। कुछ आप कर लेना ना, मेरी बात पूरी हो जाने दो। कुछ कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ। हाँ। हिंदू कट्टर हिंदू होता है, ये कट्टर हिंदू होता है। इससे ज्यादा कट्टर क्या होता है? सर सुन लीजिए। कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, लेकिन ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। वाह भाई वाह। हमने कितने रूप, कितने नाम उसको दे दिए। एक ही अल्लाह और भगवान है दोनों तरफ। लूट लिया, खत्म।